हेलो दोस्तों, मैं कुंदन कुमार हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोग जनरल साइंस से संबंधित टॉप 20 प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहले प्रश्न को। और इससे पहले यदि अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो नीचे में जो रेड कलर का आपको बटन दिख रहा है उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साइड में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहले प्रश्न को। तो दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है वह है ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, ताम्र का मतलब होता है तांबा, ठीक है। तो तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो ये होता है कांसा। तो कांसा जो है वो तांबा और टीन का मिश्र धातु है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। ये क्वेश्चन आप में से बहुत किसी को मालूम होगा। कौन सा अधातु जो है, यहाँ पर अधातु बोला, ठीक है। तो कौन सा अधातु जो है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो यह होता है दोस्तों ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन जो होता है वो एक अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। और यदि आपको धातु पूछेगा, ठीक है, यदि आपको बोलेगा कि कौन सा अधातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो आपको बताना है पारा, ठीक है। धातु जो है वो पारा है और अधातु है ब्रोमीन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, इसका होता है सोल्डर, ठीक है। तो सोल्डर जो है वो सीसा और टीन का मिश्र धातु होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कार्बन का कौन सा अपरूप सबसे अधिक कठोर होता है। तो दोस्तों, कार्बन का जो अपरूप होता है उसमें से सबसे अधिक कठोर अपरूप आप लोगों को मालूम होगा हीरा होता है, ठीक है। हीरा होता है सबसे अधिक कठोर अपरूप, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कॉपर को वायु में जलाने से कौन सी गैस नहीं कौन सी यौगिक बनता है। तो दोस्तों, कॉपर को वायु में जलाने से कॉपर ऑक्साइड बनता है। देखिए, आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। देखिए, कॉपर, ठीक है, Cu+O2, यदि आप इन दोनों को मिलाओगे तो आपका कॉपर ऑक्साइड आपका बन जाएगा, ये यौगिक बन जाएगा कॉपर और O2, ठीक है, दोनों मिलकर कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है सिलिका क्या है। तो दोस्तों, सिलिका जो है वो एक उपधातु है। क्या दोस्तों, उपधातु आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया। सिलिका एक उपधातु है, ना कि ये धातु है और ना ही अधातु है, ये एक उपधातु है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह धातुओं को पीटकर पतली पत्थर बनाना आसान है। धातुओं को पीटकर पतली पत्थर बनाना आसान है, यह धातु के किस गुणधर्म को बतलाता है। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा। 10th क्लास का जो है पहला चैप्टर में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। पहला चैप्टर में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण 10th का जो पहला चैप्टर है उसी में ये आपका क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। धातु को पीटकर पत्थर बनाना, पतली पत्थर के रूप में जो है चेंज किया जाता है, तो वो धातु का किस गुणधर्म के कारण होता है, तो यह होता है दोस्तों आघात वर्धिता, ठीक है। आघात वर्धिता कहते हैं उसको, धातु को जो पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगर किसी मिश्र धातु में एक पारद है, ठीक है, एक धातु यदि पारद है तो उसके क्या कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या कहते हैं, टाइपिंग में गलती हो गया है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, तो इसको दोस्तों अमलगम कहा जाता है, ठीक है, अमलगम। यदि कोई भी मिश्र धातु में एक यदि पारद है, एक धातु यदि पारद है तो उसको अमलगम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है। आपको याद रखना है, कोई भी धातु, लोहा एक धातु है, ठीक है, धातु को यदि आप भाप के साथ अभिक्रिया करोगे तो हमेशा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है, हमेशा, ठीक है, हमेशा। कोई भी धातु, यहाँ पर आप धातु के, यहाँ पर आपको जो है लोहे की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, जैसे कि जिंक हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस ही प्राप्त होगा। धातु के साथ, कोई भी धातु के साथ यदि आप भाप की अभिक्रिया करते हो तो आपको हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह निम्नलिखित में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिक का प्रायः नहीं है। तो दोस्तों, इसमें से कार्बनिक यौगिक का जो गुण है वो नहीं है। आपको याद है, आपको याद होगा, पिछले कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कार्बन जो है, कार्बन का एक जो है गुण होता है, जो कार्बन का जितना भी गुण है ये आप लोगों को मालूम है, लेकिन कार्बन का एक गुण जो है वो उसमें नहीं होता है, वो है जल में विलयता। मतलब कार्बन जो है वो कभी जल में नहीं घुलता, जैसे कि कोयला, ठीक है, कोयला एक कार्बन का रूप है और कार्बन
कार्बन यदि आप कोयला को यदि आप पानी में घोलना चाहोगे तो कोयला क्या पानी में घुलता है? नहीं घुलता। ठीक है, तो ये दोस्तों जल में विलयता ये उसका गुण नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा गुण कार्बनिक यौगिकों का प्रायः नहीं है? ठीक है, तो इनमें से जो है जल में विलयता मतलब कार्बनिक यौगिकों को हम कभी जल में घोल नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह जस्ता के अयस्क कौन सा है? तो दोस्तों जस्ता मतलब होता है जिंक, और यहाँ पर देखिए जिंक जो है वो किसका अयस्क है? तो जिंक ब्लेड। जिंक ब्लेड जो है जिंक मतलब जस्ता का दूसरा नाम होता है जिंक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में ही लिखा है, पहला ऑप्शन में ही जिंक ब्लेड। तो जिंक ब्लेड जो है वो जस्ता का एक अयस्क है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है एल्यूमिना। ठीक है, एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा हो जाती है? यहाँ पर गैस जमा हो जाती है। ठीक है, यहाँ गैस जमा हो जाती है, आपको लिखना है। ठीक है, तो एल्यूमिना पर यदि विद्युत अपघटन करेंगे तो एनोड पर कौन सी गैस जमा होगा दोस्तों? ऑक्सीजन गैस। ठीक है, आपको याद रखना है ऑक्सीजन गैस जमा हो जाता है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह इस्पात में कितना % जो है वो कार्बन होता है? तो दोस्तों इस्पात जो है इस्पात में मात्र 2% कार्बन होता है। ठीक है, आपको याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस्पात में 2% कार्बन होता है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कौन सा धातु है जो कि अधिक ताप पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है? तो ऐसा कौन सा धातु है जो कि सबसे अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? तो ये होगा दोस्तों सोना। ठीक है, और इसीलिए सोना का उपयोग जो है वो आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि हार हो गया। ठीक है, सोने का हार इत्यादि जितने भी जो है आभूषण होता है, महंगा महंगा आभूषण, तो वो सभी को बनाने के लिए सोने का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वो कभी भी वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करता। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? तो कौन सा ऐसा धातु है जो जल में डालने से तैरने लगता है? तो इसका सही उत्तर होगा कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम जो है उसको आप यदि जल में डालते हो तो वो तैरने लगेगा, वो डूबेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है एक धातु के टुकड़े, यहाँ पर बोल रहा है कि एक धातु के टुकड़े के पतले तार खींचे जा सकते हैं, यह धातु के किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है? ये भी आप लोगों ने 10th का पहले पाठ में ही पढ़ा होगा। धातु का ऐसा कौन सा जो है गुण है जिसके कारण जो है धातु को खींचकर पतले तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों तन्यता, उसको तन्यता कहते हैं। ठीक है, तन्यता जो है वो धातु का ऐसा गुणधर्म है जिसके कारण धातु को खींचकर पतले तार के रूप में बदला जा सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पर कि इनमें से कौन सा अधातु चमकीला है? आपको ये भी याद रखना है ब्रोमीन होता है इसका आंसर। ठीक है, ब्रोमीन जो है वो एक अधातु है जो कि चमकीला है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह उष्मा का धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह उष्मा का क्या है दोस्तों? सुचालक है। ठीक है, उष्मा का सुचालक है, इसीलिए जो है इसमें धातु के जितने भी बर्तन हैं वो धातु के बनाया जाता है, इसीलिए क्योंकि वो उष्मा का सुचालक है, उष्मा आर पार हो सकता है। ठीक है, मतलब यदि नीचे में गर्म होता है तो ऊपर भी गर्म हो जाता है, तो इसीलिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है? तो इनमें से कौन सा धातु है जो कि जल के साथ अभिक्रिया करता है? तो इसका सही उत्तर होगा पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करता है और इसीलिए पोटेशियम का एक यौगिक है जिसका उपयोग जो है मतलब जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक जो है वो उच्च होते हैं। आपको याद रखना, जितने भी आयनिक यौगिक होता है उसका गलनांक और क्वथनांक दोनों जो है वो उच्च होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज का क्लास यहीं समाप्त